हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के जो भी मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा था उसी पे क्वेश्चंस को कुछ देखेंगे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका जो डिफरेंस है वह इसके डेफिनेशन से आप दे सकते हैं, या एक और डिफरेंस है बहुत इम्पोर्टेंट, इसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि टेम्परेचर का मोलारिटी और मोलालिटी पे क्या असर होता है, या सांद्रता पे क्या असर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक नोट यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि मोलारिटी, नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। हम लोगों ने देखा था इसको, ग्राम पर लीटर को, है ना, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर को। तो कह रहे क्या कि मोलारिटी, नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन डू नॉट चेंज बिकॉज मोल्स एंड मास डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ठीक है। कह रहे क्या कि मोलारिटी मतलब मोलारता, नॉर्मलता तथा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ताप परिवर्तित होने से परिवर्तित होता है, क्योंकि ताप के साथ साथ आयतन भी परिवर्तित होता है। जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला में इसको लिखा होगा, मोलारिटी का लिखा होगा हमने मोल्स बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे है, तो टेम्परेचर चेंज करेगा तो वॉल्यूम भी चेंज करेगा, इसलिए मोलारिटी और नॉर्मेलिटी जो है चेंज करता है। बट मोलालिटी जो होता है मास से रिलेटेड होता है, मोल फ्रैक्शन जो है मोल्स से रिलेटेड होता है ना, इसलिए ये जो है टेम्परेचर के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। तो इस पे जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसे कि हम लोगों ने पढ़ा था मोलारिटी, नॉर्मेलिटी के बारे में। तो उसी आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इसको आप क्या कीजिए, पहले इस सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है। उसके बाद से एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 5 ग्राम यूरिया mixed with 95 gram water to form a solution, then calculate the mass percent of यूरिया। यूरिया का मास परसेंट निकालना है। तो इसके लिए चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या गिवन है, उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे गिवन यूरिया का मास दिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया 5 ग्राम, और वाटर का मास दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर 95 ग्राम। राइट। क्या करना है हमको, मास यूरिया का जो है मास परसेंट निकालना है। राइट। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है कि जिसका परसेंट मास निकालना है उसके मास को ऊपर रखना है। तो हमको निकालना है यूरिया का मास, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 ग्राम, है ना, और नीचे क्या करना है, टोटल मास को लिखना है। ठीक है। तो टोटल मास क्या होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 95 + 5 इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है। तो यह आपका आ जाएगा 5/100 इंटू 100 कट जाएगा, यह आपका आएगा 5%,
आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर एंड वाटर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 25% शुगर सोल्यूशन इन 250 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, कह रहे हैं कि 250 ग्राम बिलियन में 25% शुगर का बिलियन है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या, इसके लिए शुगर और वाटर का मास ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा चीज है, चलिए निकालते हैं इसके लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, और जिसको निकालना है उसको मान लेते हैं x। मान लिया मास ऑफ शुगर x ग्राम मान लिए, है ना, और टोटल दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 250 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और मास परसेंट दिया हुआ है शुगर का, गिवन है मास परसेंट ऑफ शुगर दिया हुआ है 25%, 25% दिया हुआ है। क्या करते हैं, फॉर्मूला को ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो मास परसेंट ऑफ शुगर का फॉर्मूला होगा मास ऑफ शुगर जो कि x ग्राम है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि 250 है, और गुना है 100। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, है ना, इसको आप कटा सकते हैं 5 से 25 और ये 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 25 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 125। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा आपको 6 62.4 ग्राम आ गया आपका शुगर। लिख देते हैं आपको, है ना, ये हो जाएगा आपका x जो है मास ऑफ शुगर है, तो मास ऑफ शुगर हो जाएगा 62.5 ग्राम, है ना। तो वाटर हो जाएगा मास ऑफ वाटर, तो चूंकि टोटल सॉल्यूशन जो है 250 ग्राम है ना, 250 ग्राम है, और यहाँ पे आपको शुगर हो गया 62 ग्राम, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, है ना, 9 हो गया 7, ठीक है, ये हो गया 8, 187.5 ग्राम हो गया आपका वाटर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, मास ऑफ शुगर x ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि टोटल सॉल्यूशन है आपका 250 ग्राम, तो मास परसेंट ऑफ शुगर भी दिया हुआ है 25% दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि फॉर्मूला से जानते हैं कि यहाँ पर मास परसेंट ऑफ शुगर इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ शुगर बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे मास हम लोग मान लिए हुए हैं शुगर का x ग्राम, और टोटल दिया हुआ है 250 ग्राम, गुना 100 कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 25, तो 5 से कटाइएगा 25 और 5 गुना 10,
इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2x हो गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल टू आ गया 62.5 ग्राम। मतलब ये हो गया मास ऑफ शुगर, जिसको हमने x माना हुआ था तो 62.5 ग्राम आ गया। और मास ऑफ वाटर निकालना है तो टोटल में से वाटर शुगर को घटा दीजिएगा तो ये वाटर का मास आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर? व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है या आपको IIT एग्जाम में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीके से। आइए देखते हैं किस तरह से बनेगा। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है लेकिन मोलारिटी की बात कर रहा है, तो जैसे कि हम लोग मोलारिटी के बारे में जानते हैं, पर मोल्स पर लीटर सोल्यूशन होता है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 लीटर सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं वॉल्यूम, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। ml में चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, 1000 ml हो जाएगा, है ना। अब क्या होता है इसमें हम लोग को मोलारिटी जैसे कि निकालना है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका मास कितना होगा, है ना। तो मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ 1 लीटर वाटर इज 1 kg हो जाएगा, या इसको ग्राम में बदलना चाहते हैं तो 1000 ग्राम हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं ये 1 kg कैसे आ गया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर, है ना, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होता है 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। यहाँ पर इसको कैसे आया, इसको निकालने के लिए आप यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रूम टेम्परेचर पर, है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 ग्राम पर ml होता है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से आप इसका मास निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको पता चल गया है और डेंसिटी भी पता है, तो मास आसानी से यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाल रहे हो, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डेंसिटी 1 है, मास x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, और ये v दिया हुआ है 1000 ml। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1000 ग्राम, या इसको केजी में बदलना चाहते हैं तो 1 kg के बराबर होगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ। तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ से लिख सकते हो, या इसको निकाल करके भी यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हमको फार्मूला लिखना है, तो वाटर का निकालना है मोलारिटी, तो मोलारिटी का फार्मूला हम लोग लिखते हैं। तो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मास जो हमारा 1 kg आया है, मतलब 1000 ग्राम आया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो वाटर का मोलर मास आप निकाल सकते हो। ये वाटर है, 1 होता है हाइड्रोजन का, 1 इंटू 2 प्लस 16, ये आपका 18 आ गया। ठीक है, तो इंटू 18 डिवाइडेड बाई 1000 ml, 1000 ml, तो ml में लिखिए तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, इसको आप डिवाइड कीजिएगा 1000 बटा 18, तो यह आएगा आपका 55.55 इस तरह से आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो 5-6, है ना, मोल पर लीटर, ये आंसर होगा आपका, है ना। तो इस तरह से आप जो है वाटर की मोलारिटी निकाल सकते हो। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है
कि प्योर वाटर की मोलरिटी क्या होती है ना, तो इतना होती है 55.56 मोल पर लीटर। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। Correct. What is 2.5 gram ethanoic acid is present in 75 gram of benzene. Calculate the molarity of ethanoic acid. मोलारिटी निकालना है ना। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ इथेनोइक एसिड। चलिए देखते हैं यहाँ पे दो चीज है, एक तो बेंजीन है और एक इथेनोइक एसिड है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है, राइट। ये जो सॉल्यूशन है दो चीजों से मिलके बना हुआ है, एक तो है इथेनोइक एसिड और दूसरा है बेंजीन, है ना। बेंजीन और इथेनोइक एसिड दोनों को मिलाए हैं तो एक सॉल्यूशन बना हुआ है जिसका मोलारिटी निकालना है आपको। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए फार्मूला लिख देते हैं मोलालिटी का। मोलालिटी का फार्मूला तो ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। चलिए देखते हैं, दिया हुआ है ये जो है 2.5 ग्राम है ना। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं CH3COOH। ये दिया हुआ है 2.5 ग्राम। ये बेंजीन है, इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं C6H6। ये दिया हुआ है 75 ग्राम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सॉल्यूट है और ये क्या सॉल्वेंट है ना। तो सॉल्यूट का हमको मोलर मास चाहिए, तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मोलर मास ऑफ एथिनोइक एसिड, देखिए कार्बन है तो कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, 2 कार्बन है तो गुना 2 प्लस हाइड्रोजन 4 गो है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 तो इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 2, ठीक है। दोनों को सबको जोड़िएगा तो 24 6 हो गया 28, 28 16 दूना 32, ये हो गया आपका 60, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम। मास ऑफ सॉल्यूट है आपका 2.5 ग्राम, ग्राम में है ये सॉल्वेंट तो इंटू 1000। मोलर मास है आपका 60 इंटू 75। ये डेसिमल है तो एक जीरो से डेसिमल कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 25 1 और 25 75, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो गया 2 3 और ये हो गया 5, 5 बट्टा हो गया 9, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे 5
0.555 आ रहा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा मोल पर केजी, ठीक है। इसको आप लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ 15% W/W सोल्यूशन ऑफ H2SO4 गिवन। डेंसिटी जो है इसके लिए दिया हुआ है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हटा रहे सेम है, इसी तरह का क्वेश्चन है। W/W% दिया हुआ है। W/W मतलब होता है मास। तो यहाँ पर इसमें भी दो चीज होगा, सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट के रूप में H2SO4 है, राइट। क्या है? सॉल्यूट है H2SO4 और सॉल्वेंट के रूप में वाटर है ना। चलिए इस ये दिया हुआ है आपका 15%, टोटल आपका 100 हो जाएगा। क्योंकि परसेंट की बात है, अगर ग्राम में लेते हैं W/W 100 ग्राम हो गया टोटल, जिसमें से 15 ग्राम जो है 15 ग्राम H2SO4 है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 15 ग्राम है। तो वाटर कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे 85 हो जाएगा। 85 ग्राम हो गया आपका वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, मोलालिटी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन है 15% W/W सोल्यूशन ऑफ H2SO4 है, ये दिया हो गया। यहाँ से इसमें निकालना हम लोग को मोलालिटी निकालना है और मोलारिटी भी निकालना है। डेंसिटी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 1.02 ग्राम पर ml। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन बनाए हुए हैं पहले। तो आइए देखते हैं। पहले क्या करते हैं, मोलारिटी को निकाल लेते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने बताया था कि जब परसेंट मास दिया हो, है ना, और डेंसिटी दिया हो, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं परसेंट मास, है ना, परसेंट मास इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। तो यहाँ पर H2SO4 का मोलर मास निकालना पड़ेगा आपको। तो हम लोग पहले भी निकाले हुए हैं, H2SO4 का मोलर मास होता है 98। फिर भी निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 4, टोटल को जोड़िएगा तो ये आएगा आपका 98, है ना। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, 15 हो गया गुना ये हो गया 10 और डेंसिटी आपका हो गया 1.02 डिवाइडेड बाय मोलर मास 98। इसको गुना कर देते हैं 30, ये आपका आ गया 15 3 153 बाई 198 आ रहा है ना। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 1.56, नीचे लिख दे रहा है 1.56 मोल पर लीटर, ठीक है। इधर चलते हैं मोलालिटी की ओर। तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है
गिवन मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है 15 ग्राम है ना। और चूंकि सॉल्वेंट ग्राम में है तो गुना क्या कर देंगे 1000 बटा 98 इंटू 85 आ गया, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15,000 बटा, इसको आप मल्टीप्लाई किए हैं तो 8,330। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो यह आएगा 1.8 मोल पर केजी, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, इतना आएगा, है ना। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से आपको दिया हुआ एक बार और देख लीजिए, टोटल सोल्यूशन जिसे परसेंट दिया हुआ तो 100 हो जाएगा। 100 ग्राम W/W है तो 100 ग्राम होगा, जिसमें H2SO4 का अमाउंट है 15 ग्राम और वाटर 85 ग्राम, है ना। जिसमें H2SO4 का मोलर मास निकालिएगा तो 98 आएगा, है। और ये चीज़ और दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो इतना से हम लोग को मोलारिटी और मोलालिटी निकालना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मोलारिटी का फार्मूला हमने बताया था आपको, परसेंट दिया, परसेंट मास दिया और डेंसिटी दिया हो तो ये वाला फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो 15 W/W परसेंट है इंटू 10 और इंटू डेंसिटी 1.02 और मोलर मास आता है इसका 98। इसको जब सॉल्व किया गया तो 1.56 मोल पर लीटर आया, है ना। मोलालिटी का उसी तरह से देखते हैं तो दिया हुआ 15 ग्राम H2SO4 जो सॉल्यूट हो गया, है ना। और यहाँ पर चूंकि ग्राम में ये सॉल्वेंट तो इसलिए 1000 से गुना कर दिए हैं। मोलर मास इसका 98 आ गया और इसका मास ऑफ सॉल्वेंट जो ब्लैक है वो आ गया आपका 85 ग्राम। तो इसको जब सॉल्व किया गया था वो ये आया 1.8 मोल पर केजी, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिटा रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, था ना। फाइव नंबर क्वेश्चन था ना। अच्छा, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। ये 5 था, 6 है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 2.5 m मतलब हो गया मोलर, मोलालिटी एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मोलालिटी दिया हुआ है, गिवन मोलालिटी दिया हुआ है 2.5। 2.5 मोलालिटी का मतलब क्या होता है 2.5 मोल पर केजी। यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पर अगर सॉल्वेंट की बात करें, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब क्या हो जाएगा वाटर, तो यहाँ पर केजी मतलब क्या होगा 1 केजी। ग्राम में चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम। सिंपल सा चीज है, दिया हुआ है मोलालिटी जो है 2.5 m है, m का मतलब मोलालिटी, 2.5 मोल पर केजी यूनिट होता है। तो इतना मोल, तो मोल किसका सॉल्यूट का, जिससे कि हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हुए हैं, मोलालिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये हो गया मोल पर केजी।
यहाँ पे आपका हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 2.5। अब हमको चूंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल दोनों का मोल चाहिए। तो सॉल्यूट का मोल तो हमको पता चल गया है, अब चाहिए हमको सॉल्वेंट का मोल, है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के रूप में वाटर है, तो वाटर का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं ना हम लोग N1 और N2 मान लेते हैं। ये हो गया आपका N1 जो कि 2.5 है, और इसको मान लेते हैं N2, है ना। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर है। तो वाटर का मोलर मास हम लोगों ने निकाला हुआ था 18 होता है, तो 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको पहले भी हमने 18 से डिवाइड किया हुआ था, 55.56 आया था, है ना। तो अब क्या करते हैं ना, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना होता है उसके मोल को हम लोग ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे N1 और टोटल मोल को नीचे, मतलब N1 प्लस N2 हो जाएगा, है ना। तो चलिए वैल्यू रखते हैं इस पे। N1 का है 2.5, यहाँ पर 2.5 प्लस 55.56। अब इसको यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। 2.5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 0 कर दीजिए, 6 देखिए 5 5 10 1 3 और ये 5 8 58 हो गया, ठीक है। ये आ गया इतना। डिवाइड कर लीजिएगा इसका, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आपका 250/5806 जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an aqueous solution of ethanol in water is 1.54 मोलर, मतलब यहाँ पर मोलालिटी दिया हुआ है 1.54 का, है ना। तो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ इथेनॉल इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। बता रहे हैं क्वेश्चन 7 है, दिया हुआ मोलालिटी गिवन 1.54 है ना। उसके बाद से दिया हुआ है, हाँ, सॉल्वेंट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम। हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, इथेनॉल का मास निकालना है
तो मान लेते हैं लेट मास ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, है ना। यह आपका x ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोलर मास की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ C2H5OH, है ना। इथेनॉल का मोलर मास निकालते हैं। तो ये आपका आ जाएगा कार्बन का 12 गुना 2, हाइड्रोजन का 1 गुना 6 प्लस ऑक्सीजन का 16, 12 गुना 24 36 30 और 16, 30 और 16 46, ठीक है। ये आ गया आपका मोलर मास। तो चूंकि दिया हुआ है मोलालिटी, तो मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग को लिख देना है, मोलालिटी इज इक्वल टू, तो मास ऑफ सॉलिड को x माने हुए हैं तो x, और सॉल्वेंट ग्राम में है तो इंटू 1000 बाई मोलर मास आ गया 46 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट है 250, है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका होता है 100, ये 2 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 23। ये दिया हुआ है, ये आपका 1.54 बाई 2x, x भी है, x इन 23, क्रॉस गुना कर देते हैं तो ये 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.23 इंटू, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा, दोस्त को इधर भेज दीजिए, यह आएगा 1.54 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कट जाएगा, है ना, 2 से कट जाएगा 0.77, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आगे आपका इथेनॉल का मास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ हुआ क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन देखेंगे, लिख देते हैं वहाँ पे क्वेश्चन, इससे पहले लिखिए, तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपको, तो आपको खुद से करने हैं। एग्जाम्पल 2.1, 2.2 और 2.3 को अपने से करने हैं, ठीक है। ये आपको पेज नंबर में मिल जाएंगे आपको 35 और 36 में, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चन, हिंदी में लिखा होगा पाठ्यनिहित प्रश्न, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 2.1 का है, 2.2, 2.3 और इसमें 3 में 2 क्वेश्चन है ना। ये 4, 5 क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, आप इसको नोट कीजिए पहले, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे कह रहे हैं क्या, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सॉल्यूशन है,
सॉल्यूशन है जो दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो सॉल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट कौन सा होगा, जो कम होगा, है ना। तो कौन सा है, 22 ग्राम बेंजीन है। तो यहाँ पे सॉल्यूट हो गया आपका बेंजीन, 22 ग्राम है। और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो 122 ग्राम है ना। अब इसको आपको सॉल्व करने हैं तो आपको जिसका परसेंट मास निकालना है उसके ऊपर रखेंगे, है ना। तो जिसे हम लोग निकालते हैं मास परसेंट ऑफ बेंजीन तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन का मास लिखेंगे ऊपर। तो ये आपका 22, और मैंने बताया था कि टोटल मास को नीचे लिखना है, तो दोनों के मास को जोड़ देंगे, टोटल मास आ जाएगा। तो 22 प्लस 122, अब परसेंट है तो गुना हो जाएगा 100। इसको आप 22/144 है ना इंटू 100 कर दीजिएगा। ये आपका आ गया 1100/72। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है ना। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन इसी तरह का देखा था। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, चूंकि परसेंट मास है तो टोटल हो जाएगा 100 ग्राम, बाय मास है तो ग्राम हो जाएगा। ठीक है। इसमें दो चीज है, एक तो बेंजीन है और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यह आपका 30% ग्राम हो जाएगा, 30 ग्राम, और ये हो जाएगा 70 ग्राम। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन चूंकि निकालना है तो इसके लिए हमको मोल चाहिए। तो मोल के लिए क्या करते हैं, हमको इसका N1 निकाल लेते हैं। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना 30, और इसका मोलर मास, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, इसका फार्मूला होता है C6H6, है ना। तो कार्बन 12 गुना 6 प्लस 1 गुना 6, ये हो जाएगा 76, और ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 78, है ना 78। और ये आपका हो जाएगा N2 के लिए गिवन मास है 70 डिवाइडेड बाय, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो इसका कार्बन का 12 और कार्बन क्लोरीन का होता है 35.5 गुना हो जाएगा 4, 12 प्लस 20 और 2 22, 12 और 2 14, 142, मतलब ये हो गया 4 5 1, है ना 154 होगा। ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं 0.484 आएगा ना, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.454, है ना। अब क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो जैसे कि मोल फ्रैक्शन पता है, जिसका निकालना है उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे, टोटल मोल्स से भाग दे देंगे। चलिए निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पे लिखना है मोल्स ऑफ बेंजीन, मतलब N1/N1 प्लस N2। तो N1 है आपका 0.484 बाई, इसको आप कर दीजिए 0.484 प्लस 0.454,
0.484 बाई 8, ये हो गया 3, 4 4 8 9, ये आपका आ गया 484 डिवाइडेड बाई 938। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया 0.518। ठीक है। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना है, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि अगर एक का मोल फ्रैक्शन पता हो दूसरे का निकालना हो तो क्या करते हैं, 1 माइनस कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, 1 में से घटा लेते हैं। ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.5518 है ना। तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 2, हाँ 8, और ये हो गया 4। ठीक है। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है ये, इंटेक्स क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इधर है, मोलारिटी निकालना है, जिसके लिए दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के रूप में है आपका, सॉल्यूट के रूप में है दिया हुआ है 30 ग्राम। आपको हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट है ना, हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट, यहाँ पे दिया हुआ है 30 ग्राम है ना। इसका हमको मोलर मास चाहिए तो निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट है ना, इसका मोलर मास निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे निकालते हैं। कोबाल्ट का होता है 59 है ना, प्लस इसका होता है, इसको लिख लेते हैं, कार्बन नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 यहाँ हो गया 48 इंटू 2 प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 हो गया प्लस 16। ठीक है। तो ये आपका हो गया 59 प्लस 62 गुना 2 प्लस 6 गुना 18 है ना। फिर आपका 59 प्लस 124 प्लस 104, ठीक है। ठीक है 108 हो गया, टोटल जोड़िएगा तो 291 आएगा। और देख लेते हैं, दिया हुआ है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ऑल्सो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 4.3 लीटर, 4.3 लीटर है।
चलिए तो मोलारिटी निकाल लेते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है मोलारिटी। मोलारिटी इज इक्वल टू, तो मोलारिटी मास ऑफ सॉल्यूट है 30 ग्राम इंटू डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका मोलर मास 291 इंटू 4.3 लीटर। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 30 बटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 51., ये आपका आ जाएगा 3, डिवाइड करेंगे 0.024 मोल पर लीटर आंसर। ठीक है, ये आपका ए नंबर हो गया 3 का, ये है ना। दिया हुआ है मास, दिया हुआ 30 ग्राम, और ये आपका सॉल्यूट के रूप में है तो इसका मोलर मास निकालिए 298 हो गया, 290 वाट हो गया। वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में 4.3 लीटर। अब आपको क्या करना है, फार्मूला को यहाँ पे रखना है, इस पे वैल्यू रखना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का है, तीसरा का बी नंबर है। क्या है, इसमें कह रहा है 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml सॉल्यूशन। कह रहे क्या कि एक 30 ml आयतन वाले एक विलयन है जिसका मोलारिटी है 0.5। तो कह रहे क्या कि इस 30 ml विलयन को डाइल्यूट किया गया है तो उसकी डाइल्यूट करने पर 500 ml हो जा रहा है, तो उसकी मोलारता ज्ञात करनी। यहाँ पर आपको बताया गया था डाइल्यूट करते हैं तो फॉर्मूला आता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इसी फॉर्मूला पे बनेगा ये, है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है V1 दिया हुआ है 30 ml, राइट, और इसके लिए मोलारिटी दिया हुआ है 0.5, मतलब M1 दिया हुआ है। अब कह रहे क्या कि 30 ml विलियन को डाइल्यूट किया गया, मतलब इसमें वाटर डाला गया है, तो इसका आयतन जो होता है वो 500 ml का हो जाता है। तब कह रहे इसका मोलारिटी क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है कि M2 क्या होगा, राइट। तो चलिए M2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इसी फार्मूला को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। M1V1 M2V2, तो हमको चूंकि M2 निकलना है, इसको रहने देते हैं, इसको यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा, तो बट्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा M2 इज इक्वल टू M1V1 बाई V2, है ना। यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, M1 है आपका 0.5, V1 है 30 और आपका V2 है 500। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा पॉइंट, है ना, ये पॉइंट कैंसिल हो गया 0 से, इसको 5 से कटा दीजिए, 5 100 बार में कटेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, आएगा 0.03, है ना, मोल पर लीटर आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट ये बी नंबर है, ये आपका तीसरा का बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। कह रहे क्या कि 0.25 मोलालिटी वाले विलियन का विलियन बनाया गया, जिसमें जो है 2.5 kg वाटर है ना। तो उसमें यूरिया का अमाउंट ज्ञात करना है आपको, है ना, यूरिया का मात्रा ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा है, आप इसको पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन बनाया गया है।
गिवन है, देख लीजिए, दिया हुआ है मोलालिटी 0.25 दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट के रूप में वाटर है, चूंकि एक्वा सोल्यूशन कर रहा है तो वाटर है आपका 2.5 kg है ना। अब पूछ रहा है मान लेते हैं मास ऑफ यूरिया, जो कि सॉलिड के रूप में है, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 है ना, जो कि हमको निकालना है। तो इसको मान लेते हैं x ग्राम, तो यूरिया का मोलर मास चाहिए, इसका लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ यूरिया। तो मोलर मास ऑफ यूरिया हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है प्लस हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन 2 है तो 14 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन 4 गो है तो 1 गुना 4 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल जुड़िएगा 14 गुना 28 4 32 32 और 12 44 और 16 हो गया 60, यह आपका 60 हो गया मोलर मास। अब हमको जो निकालने हैं उसका फॉर्मूला लिखते हैं मोलर मास का। तो चूंकि मोलारिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, तो x ग्राम माने हुए हैं, मास ऑफ सॉल्यूट x ग्राम है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास तो 60 है, और मास ऑफ सॉल्वेंट 2.5 kg, सिंपल सा है। ये दिया हुआ है वैल्यू आपका 0.25 इज इक्वल टू x बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना, 15 आएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा ठीक है 37.5 आएगा। ये हो गया मास ऑफ यूरिया 37.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% बाय मास एक्वस सोल्यूशन है ना, और इसका डेंसिटी दिया हुआ 1.202। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके पहले भी हमने ट्राई किया था, थोड़ा सा हम आपको हिंट्स दे देते हैं, बनाना है आपको। चलिए देखिए, आपको निकालने हैं मोलालिटी, ठीक है, यहाँ पे एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन बाई मास है तो 100 ग्राम हो जाएगा। इसमें दो चीज है, एक पोटेशियम आयोडाइड है और दूसरा वाटर है, एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर है, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ आपको 20% मतलब 20 ग्राम है, तो ये आपका हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा क्या। दूसरा तो यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, डेंसिटी 1.202, मोलारिटी तो आसानी से निकल जाएगा। पहला जो है मोलारिटी का फॉर्मूला है, हम लोग पहले निकाले हुए मोलारिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी मतलब
गिवन है, मास परसेंट दिया हुआ है 20% है ना, W/W मास परसेंट दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं परसेंट W/W इंटू D इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो इस फॉर्मूला से हम लोग मोलारिटी निकाल लेंगे। दूसरा है मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम है और ये भी ग्राम में ही है, तो ऊपर 1000 हो जाएगा। और मोलर मास इसका निकाल लेते हैं। मोलर मास KI का निकाल देंगे तो KI का होता है 39 प्लस आयोडीन का होता है 127। इसको कीजिएगा, सर ये हो गया 166 हो गया। तो इसका आप लिख सकते हैं 166 इंटू हो गया गिवन मास आपका सॉल्वेंट हो जाएगा आपका 80। इस तरह से निकल जाएगा ये, है ना। इस तरह से जो है आप मोलारिटी और मोलालिटी निकाल लीजिएगा। दूसरा चीज़ मोल फ्रैक्शन की अगर बात कर रहा है तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मोल्स चाहिए, तो यहाँ पर मोल्स N1 निकालिएगा। तो N1 के लिए हो जाएगा गिवन मास 20 और इसका मोलर मास आया था आपको, मोलर मास आया था 166, ये हो जाएगा N1। इसके लिए N2 निकालिएगा तो 80 बटा वाटर है तो वाटर का होता है 18, डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लीजिए कि पोटेशियम आयोडाइड का, तो यहाँ पे N1 रखिएगा और ये N1 प्लस N2 यहाँ से करके निकाल लीजिएगा। बहुत सिंपल सा है, चलिए नोट कीजिए। ये हमने देखा अभी तक क्वेश्चन जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ना, उसी के मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने किया। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, है ना। तो आज यहीं तक, ओके।